अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अगर आप गेस्ट पोस्टिंग का काम करते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शॉर्ट कोड समझ लें, शॉर्ट फॉर्म समझ लें, वो आपको लाजमी पता होना चाहिए। तो आज की स्पेशली ये वीडियो मैंने उन दोस्तों के लिए बनाई है जो गेस्ट पोस्टिंग में न्यू हैं या इस फील्ड में न्यू आए हैं। उनको पता होना चाहिए कि गेस्ट पोस्ट में कौन कौन से वर्ड यूज़ किए जाते हैं और क्या सिस्टम है उसका सारा। अगर आप डीए, पीए, डीआर, यूआर इस तरह की चीज़ों के बारे में सुना है और आप इस पर वर्किंग स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए ये क्या चीज़ है और इसको किस तरह चेक किया जाता है, ताकि जब भी आपको कोई क्लाइंट आपसे पूछे तो आप उसको उसके हवाले से चीज़ें प्रोवाइड कर सकें। लेकिन दोस्तों, वीडियो मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, क्योंकि आपको जो चीज़ें मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ उन पर बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। एक वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो हमें लाजमी सपोर्ट करें। इंशाल्लाह हम आपके लिए अच्छा कंटेंट लेकर आते रहेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर चलते हैं जी। हमारे पास ये है व्हाट इज़ डीए, पीए, डीआर, यूआर, टैट के बारे में पूछता है, टीएटी। अब ये टैट क्या होता है, तो ये इस तरह की चीज़ें मैं सारी आपको आज बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर है व्हाट इज़ एब्रीवेशन एंड एब्रीवेशन, यानी कि असल में ये चीज़ है क्या। एक बड़ा लफ्ज़ जो है उसका पैराफ्रेज या फिर उसको शॉर्ट करके जो वर्ड होता है उसको एब्रीवेशन कहा जाता है। ये हर शोबे में इस्तेमाल होती हैं, चाहे वो हेल्थ का हो, एसईओ का हो, टेक को, बिज़नेस हो, कोई भी हो, जहाँ भी हो, आप इसको लाजमी यूज़ करते हैं। फ़र्ज़ करें कि आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डी आर डॉट लिखते हैं। अब कोई मिस्टर है तो एम आर डॉट मिस्टर लिखते हैं, तो पूरा नहीं लिखते, इसको एब्रीवेशन कहा जाता है। और इसकी भी 4 इकसाम है, इनिशियलिज़म, एक्रोनाइम, शॉर्टनिंग, कॉन्ट्रैक्शन। अब आप कहेंगे कि मैं बता और रहा था चीज़ें, मैं और आपको बता रहा हूँ। ये बताने का मकसद ये होता है कि एक ही वीडियो में मैं काफ़ी चीज़ें को कवर करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर एसईओ। अब गेस्ट पोस्ट में एसईओ के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी आपकी जो ऑप्टिमाइजेशन है वेबसाइट की, वो क्या चीज़ है, ये उसके बारे में एसईओ उसको कहा जाता है। तो ये मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर है व्हाट इज़ टीएफ एंड सीएफ। आपकी जो वेबसाइट होती है उसका एक ट्रस्ट फ्लो होता है और सीएफ साइटेशन फ़्लो होता है। ये दो चीज़ें होती हैं। अब टीएफ क्या होता है और सीएफ क्या होता है। ट्रस्ट फ्लो होता है आपकी वेबसाइट पर लोग कितना एतमाद करते हैं, ठीक है। इसको किस तरह चेक किया जाता है, सीएफ को किस तरह चेक किया जाता है, ये मैं आगे चल के आपको बता दूंगा। उससे पहले मैं अभी आपको ये शॉर्ट फॉर्म थोड़ी थोड़ी बता देता हूँ। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ पीए एंड डीए, यानी कि वेबसाइट का डीए कितना है या पीए कितना है, तो उसको कहाँ पे चेक किया जाता है वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। पीए का मतलब होता है पेज अथॉरिटी, यानी कि जो पेज आपके पास ओपन है उसकी गूगल में क्या अथॉरिटी है, क्या उसकी मतलब पावर है। उसके अलावा यहाँ पर डोमेन अथॉरिटी, यानी कि जो आपके डोमेन है .com, ये जिस तरह आप डोमेन है, अब वो देखेंगे कि इसकी जो अथॉरिटी है वो कितनी है। कि अगर हम, क्योंकि आपने किसी का आर्टिकल अपनी वेबसाइट पर या किसी की वेबसाइट पर जिसका डीए, पीए, डीआर ज़्यादा होगा, वो गेस्ट पोस्टिंग इसी वजह से लगवाते हैं। तो वो पूछेगा इसका डीए कितना है, तो आपने उसको बताना है। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं जी डी आर एंड यू आर। तो यहाँ पर यू आर एल से मतलब होता है यू आर एल रेटिंग, ठीक है। यू आर का मतलब ये कहाँ पे चेक किया जाता है, ये भी अभी आपको मैं बता देता हूँ। डी आर क्या होता है, डी आर का मतलब होता है डोमेन रेटिंग, ठीक है। यानी कि डोमेन की अपनी रेटिंग कितनी है, उसकी मैट्रिक्स के हवाले से ये चीज़ है। तो ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इसमें करती हैं कि क्लाइंट आपसे लाजमी पूछता है कि वेबसाइट का डीए कितना है, डीआर कितना है, और स्पैम स्कोर भी एक होता है, डबल एस का होता है। तो स्पैम स्कोर वेबसाइट का कितना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे चेक किया जाता है। अब बेसिकली यूआरएल क्या होता है। यूआरएल एक शॉर्ट फॉर्म है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये काफ़ी सारे दोस्त होंगे जिनको ये चीज़ें पता नहीं होगी। तो अगर आपको ये फ़र्स्ट टाइम पता चली हैं तो लाजमी कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब हर सूरत लाजमी कर लीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि जो मैं कंटेंट बना रहा हूँ आपके लिए वो आपके लिए यूज़फुल है। और भी बताइएगा, कोई इशू वगैरह आपके पास आ रहा है तो अगर वो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। उसके बाद यहाँ पर व्हाट डज सर्प, वेबसाइट का सर्प जो होता है सर्च इंजन रिज़ल्ट पेज, ठीक है। सर्प कितना है इसका लोग पूछते हैं। अब बीएल का मतलब होता है बैक लिंक्स। बीएल का और भी काफ़ी सारे होते हैं, क्योंकि हमने वेबसाइट की फॉर्म्स को देखना है। तो बीएल का मतलब होता है यहाँ पर बैक लिंक्स। ये थोड़ी सी फॉर्म्स थी, वो मैंने आपको बता दी हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इन सारी चीज़ों को चेक किस तरह किया जाता है। करेंगे ये कि मैंने वेबसाइट ओपन कर ली है, CNN की है, यहाँ से इसको कॉपी, इसकी डोमेन को मैंने कॉपी कर लिया है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसका पीए
और डीए जो है वो किस तरह चेक किया जाता है। जी तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि आप किसी भी वेबसाइट का डीए, डोमेन अथॉरिटी और स्पैम स्कोर किस तरह चेक कर सकते हैं कि उसका स्पैम स्कोर कितना है और उसके अलावा उस वेबसाइट का डीए कितना है। अभी मैंने एक डोमेन का यूआरएल आपके सामने कॉपी किया था, यहाँ पर आकर पेस्ट करना है और पेस्ट करने के बाद यहाँ एनालाइज के बटन पर क्लिक करना है। ये मोज प्रो है मेरे पास, ठीक है। आप सिंपल मोज से भी, एक्सटेंशन से भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी हमारे पास डीए जो है 95 है और ये सारे इसके लिंक्स वगैरह हैं। अब जो स्पैम स्कोर होता है वो कहाँ पे शो हो रहा है। तो इसके अलावा आप किसी भी एक्सटेंशन को भी यूज़ कर सकते हैं। किसी भी वेबसाइट का स्पैम स्कोर चेक करने के लिए आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। अभी क्योंकि हमने इसको सर्च किया तो यहाँ पर स्पैम स्कोर पर आपने चला जाना है और यहाँ पर आपको ये बता देगा इसका स्पैम स्कोर सिर्फ और सिर्फ 1% है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद अब आ जाते हैं कि किसी भी वेबसाइट का जो पीए है, पेज अथॉरिटी है, वो किस तरह चेक की जाती है। इसमें आपको डीए भी पता चल जाता है, पीए भी पता चल जाता है। ये एक वेबसाइट है, वेबसाइट एसईओ चेकर, ठीक है। यहाँ पर आकर इसको पेस्ट कर देना है और यहाँ पर इसको आई एम नॉट अ रोबोट और चेक कर लेना है। जिनके पास मोज प्रो नहीं है तो यहाँ से इसका सारा ले सकते हैं। अभी इसने बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी हैं कि ये जो वेबसाइट है इसका डीए इतना है, पीए 82 है इसका, और ये सारी चीज़ें आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि आप इसका डीआर किस तरह चेक कर सकते हैं। ये मैंने एक इमेज लिया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह का चौथा, ये यूआर है, डीआर है, ठीक है। यूआर रेटिंग और डीआर, डोमेन रेटिंग, ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। ये डोमेन रेटिंग आप फ्री में चेक कर सकते हैं, अभी आपको मैं चेक करके दिखा भी दूंगा। लेकिन अगर आप एचरेफ का जो पेड टूल है वो लेंगे तो उसमें आपको बहुत सारी और भी चीज़ें मिल जाएंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले ये आप देखें, बैक लिंक चेकर, वेबसाइट अथॉरिटी चेकर, ब्रोकन लिंक चेकर। यहाँ पर एचरेफ बैक लिंक चेकर मैंने किया तो यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ इसका डीआर चेक करना है, डोमेन रेटिंग चेक करनी है। यहाँ इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी जो वेबसाइट है इसी का स्क्रीनशॉट लेकर, या जो भी आप क्लाइंट को वेबसाइट देना चाहते हैं तो उसी का स्क्रीनशॉट लेना है और उसे भेज देना है कि ये इसका डीआर इतना है, डीए इतना है, इसके लिंक्स वगैरह ये सारा सिस्टम है। तो उस हिसाब से आपकी प्राइस तय होगी। तो यहाँ पर इसका जो डोमेन रेटिंग है वो 93 है। उसके अलावा यहाँ पर आ जाते हैं कि आप अपनी किसी भी वेबसाइट का TF या CF किस तरह चेक कर सकते हैं। ये एक वेबसाइट है majestic.com, इस पर आप आकर पेस्ट करना है। तो यहाँ पर पेस्ट करने के बाद जैसे इंटर करेंगे तो ये आपको वेबसाइट का TF और CF, ट्रस्ट फ्लो एंड स्टेशन फ्लो, ये दोनों बता देगा। तो ये सारी कुछ शॉर्ट फॉर्म्स थी। गेस्ट पोस्टिंग के हवाले से बहुत सारे दोस्तों को ये चीज़ें नहीं पता थी। एक रह गई है TAT का मतलब हो रहा है टर्न अराउंड टाइम, यानी कि कस्टमर आपसे, क्लाइंट पूछता है कि इसका टैट कितना है, कि टर्न अराउंड की कितने टाइम में पोस्ट हो जाएगा या रैंक हो जाएगा, उसके हवाले से वो बात कर रहा होता है। तो TAT का मतलब होता है टर्न अराउंड टाइम। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाजमी से यार चैनल को हर सूरत सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। इसके अलावा कोई और भी शॉर्ट फॉर्म SEO के हवाले से या फिर गेस्ट पोस्टिंग के हवाले से यूज़ हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, ताकि मैं भी देख लूँ और मेरे जो व्यूअर्स हैं वो भी देख लें और उनका फ़ायदा हो सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ताला आप और आपकी पूरी फैमिली को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।